Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss next question of exercise 12.2 class 9th का हम लोग 12.2 डिस्कस कर रहे हैं. सो पिछले जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके. इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड अ सेम एरिया. आपके पास एक ट्राइंगल है, मान लीजिए कि इस तरह का आपका क्या है, एक ट्राइंगल. ठीक है, सिर्फ मानने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, फर्स्ट नंबर इज़ अ ट्राइंगल. मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बना ली, दैट इज़ ए बी ई. ठीक है, मैंने नाम दे दिया. आप भी इसको कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी सी भी रख सकते हो, डी ई एफ भी रख सकते हो, जो आपका दिल करता है वो इसके नाम जो हैं पॉइंट्स के नाम रख सकते हैं. एंड अ पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम क्या है, जिसमें 4 साइड्स होंगी. सो 4 साइड्स, मान लीजिए इस तरीके का कोई पैरेललोग्राम बना दिया. ठीक है, सो पैरेललोग्राम बना रहे हैं. सो ध्यान से लाइंस लगाना, जो आपकी लाइंस हैं वो बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए. ठीक है, सो इस तरीके का मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया. ठीक है, अब उसमें देखो उन्होंने बोला है हैव द सेम बेस. इन दोनों का बेस जो है वो सेम होना चाहिए. लेकिन सेम बेस किस तरीके से होगा, मान लीजिए इस ट्राइंगल को मैंने उठाया और इस पैरेललोग्राम के ऊपर रख दिया. सो चलिए यही चीज़ करते हैं. क्या किया, इस ट्राइंगल को यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया. मान लीजिए कोई और कलर यूज़ करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दो अलग अलग हैं. सो ये रहा आपका पैरेललोग्राम और इसके ऊपर क्या रख दिया, एक ट्राइंगल. ठीक है जी, बन गया. दो अलग अलग डायग्राम्स हैं. एक है आपका ट्राइंगल, ब्लू कलर का आपका है ट्राइंगल, और ब्लैक कलर का है आपका पैरेललोग्राम. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर. सो हम लोग लिख रहे हैं इसकी साइड्स. मान लीजिए इसकी साइड्स कितनी हैं, दिस इज़ 26 मीटर. ठीक है, ध्यान रखना पैरेललोग्राम हैज स्टैंड बेस 28. सो बेस कॉमन है 28 सेंटर में लिखेंगे. ठीक है, बीच में विच इज़ द कॉमन लाइन. ठीक है, सो बेस आपका कॉमन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 28. ये वाला 28 हो गया, 26 हो गया, बच कौन गया 30. इसका मतलब ये वाला पोर्शन आपका क्या है 30. सो ये लिख दिया 30 मीटर. ये आपकी ट्राइंगल्स की 3 साइड्स हो गई. अब नेक्स्ट देखो, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस ऑफ 28. हमने बेस बना दिया, यहाँ पर कितना है 28. फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम. हमें हाइट पता करनी है पैरेललोग्राम की. इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ पता करनी है जो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन लगा रहे हैं, डॉटेड लाइन लगा रहे हैं. सो ये चीज़ हमें पता करनी है. सो दिस इज एच. एच हमें क्या करना है, पता करना है. क्या पता करना है हमें, एच, विच इज़ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है, अब इसका नाम हम लोग रखेंगे, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी. और ये पॉइंट कौन सा है आपका, ई. सो पैरेललोग्राम का नाम रख दिया ए बी सी डी और ट्राइंगल का नाम रख दिया ए बी ई. ठीक है जी, सो इतनी बात हो गई क्लियर. ओके, चलिए अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. सो सोल्यूशन में आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या पता है, ट्राइंगल पता है. सो इसे स्टेप 1 और स्टेप 2 में सॉल्व करेंगे. सो स्टेप 1 में हम लोग क्या लिख रहे हैं, व्हाट इज स्टेप 1. स्टेप 1 में हम लोग ट्राइंगल, एक ट्राइंगल चूज करेंगे. इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, ए बी ई. सो ट्राइंगल ए बी ई. अब ट्राइंगल तो पता है, लेकिन ट्राइंगल में हीरोज फॉर्मूला तब ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको सेमी पैरामीटर पता होगा. सो सेमी पैरामीटर किस तरीके से निकालेंगे, सेमी पैरामीटर, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सेमी पैरामीटर. अगर आपको पता है तो मुझसे पहले अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपका ये चैप्टर की जो रिवीजन है या चैप्टर आपका सही सलामत चल भी रहा है, या फिर आप मुझे सिर्फ सुन रहे हैं और अपनी कॉपीज़ बना रहे हैं. अपनी कॉपीज़ बनाने तक अपनी सीमित नहीं रखना है. आपने इस तरीके से पढ़ना है कि जो भी मैं करवाऊँ आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जानी चाहिए. ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि मेरे टीचर या रिम्पल मैम क्या बोल रहे हैं. तो उनके जो प्रॉपर
बोल सकते हैं कि मेथड है, टीचिंग मेथड है, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अब सेमी पैरामीटर क्या है, बिल्कुल बोलिए, फॉर्मूला बोलिए, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको ऐसे शर्म आ रही है कि हम लोग अपने मम्मी पापा के सामने फ़ोन पे सामने बैठ के ऐसे कुछ बोल रहे हैं, तो प्लीज़ एक अकेले रूम में जाएं, वहाँ पर जाके मैथ सॉल्व करें। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो ट्राई करें कि मेरा क्वेश्चन चाहे मुझे सुन नहीं रहा, लेकिन आपका आंसर आप तो सुन रहे हैं, सो अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करें। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। अब ए की वैल्यू क्या है, जल्दी जल्दी से बताएं। दैट इज़ 26। ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 30, और सी की वैल्यू कितनी है 28। इट्स योर विश। हो सकता है आप ए की वैल्यू 28 ले सकते हैं, ए की वैल्यू 30 भी ले सकते हैं, इट्स योर विश। ए बी सी की वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है, आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। अब इन सबको ऐड करें, सो सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 2। अब कटिंग करो तो वी गेट 52। ठीक है जी, 52, सॉरी इट्स नॉट 104, इट्स 84। ठीक है, सारी टर्म्स को ऐड करेंगे तो दिस इज 84 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी कटिंग करो तो वी गेट 42। ठीक है जी, 42 आपका क्या आएगा सेंटीमीटर। सो यूनिट्स लगाना मत भूलना, अगर आप यूनिट्स लगाना भूल गए तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। सो सेमी पैरामीटर हो गया। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई। सो यहाँ पर लिखना ज़रूरी है कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई। सो फॉर्मूला बताइए, बोलिए बोलिए, अगर अकेले रूम में बैठे हैं तो आप ऊंची से भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज एस, हाँ जी बताइए बताइए क्या है एस की वैल्यू, एस की वैल्यू है 42। सो दिस इज 42 माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 26, 42 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 30, नेक्स्ट एस माइनस सी की वैल्यू कितनी है 28। ठीक है जी, सो इस तरीके से वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो, 42 की जगह पर क्या आएगा 42 में से 26 गए तो आपके पास कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करें और जल्दी से आंसर बताएं कि 42 को अगर 26 माइनस करें तो कितना आएगा 16, मल्टीप्लाई 42 में से 30 गए तो कितना आएगा 12, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे भी 42 लिखना है, 42 में से 28 गए तो कितना आएगा 14। ठीक है जी, सो अभी तक अंडर रूट सॉल्व नहीं करा तो अंडर रूट को एज सच इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसे सॉल्व करें। 42 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 21, सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, 16 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 2 ज़ा 16, 12 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 2 ज़ा 12, 14 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 2 ज़ा 14। ट्राई करें कि अगर 2 के टेबल पे आ रहे हैं तो 2 वाला डिवाइड कर लो, एटलीस्ट 2 वाली टर्म्स पहले बाहर निकल जाएंगी। अगर 2 पे नहीं जा रहा तो 3 पे डिवाइड करके देख लो। सो इस तरह से आप लोग ईजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इस 22 को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से, 7 3 ज़ा 21, 8 को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, 4 2 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 6 को भी कर सकते हैं, 6 को किस तरीके से लिखेंगे, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, यहाँ पे और कोई टर्म ऐसी नहीं है जिसको फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं। ठीक है, इस 4 को कर सकते हैं। सो यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए ये 4 मैंने पीछे लिख दिया, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसको हम लोग फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब पेयर बनाने स्टार्ट करते हैं। पेयर, इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन गया, मतलब 2 बाहर निकल गया। ठीक है, सो ये वाला 7 इस 7 के साथ पेयर बन गया, 7 बाहर निकल गया। ये वाला 3 इस 3 के साथ पेयर बन गया, बाहर निकल गया। कटिंग नहीं हो रही, ठीक है, पेयर बना रहे हैं, ताकि इसलिए कटिंग कर रही हूँ ताकि
आपको समझाना इजी हो, पता चल जाए कि ये टर्म का पेयर बन चुका है। आपने कटिंग नहीं करनी, ध्यान रखना, पेपर में अपनी कटिंग या फेयर कॉपी पे अपनी कटिंग नहीं करनी, ठीक है। इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन गया, इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन गया, लास्ट वाला 2 के साथ पेयर बन गया। अब ये वाला ऑलरेडी पेयर बन चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अंडर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, नहीं ना बचा। सो सॉल्व करके देखें, 7 2 14, 14 3 फर्दर, इसे सारा सॉल्व करें। सो वी गेट 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। क्लियर हो गया। सो दिस इज द एरिया। सो हमने एरिया निकाल लिया, इसका मतलब हमारे पास एरिया आ गया। और क्वेश्चन के अंदर, अब क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने बोला है सेम बेस है और इसका सेम एरिया है। इसका मतलब एरिया पता चल गया हमें, एरिया कितना है 336। सो स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, चलिए अब स्टेप 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बच्चे कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कैलकुलेशन में कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो बीच में ही छोड़ देते हैं, या कहीं पे भी समझ नहीं लगा तो आप लोग छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, पूछना है। अगर आप प्रॉब्लम पूछेंगे, समझेंगे, तब ही आपको मैथ्स समझ लगेगा। अगर आप लोग देखकर छोड़ देते हैं कि ये तो डिफ़िकल्ट है, नहीं समझ लग रहा, तो आपको मैथ्स और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा। सो ट्राई करें कि कहीं पे भी प्रॉब्लम आए इमीडिएटली आप अपने टीचर से पूछें, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हो, ठीक है, किसी और स्कूल के बच्चे हैं या मेरे खुद स्कूल के बच्चे हैं, तो प्लीज़ ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड स्टेप देखिए, किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। हम लोग लिख रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो चलिए बताइए, व्हाट इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चाहे घर पे बैठे हैं लेकिन आपने आंसर करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। अभी अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज सेम एज दैट ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आंसर कितना है, 336, ठीक है। अब बेस क्या है, बेस क्या है 28, बेस आपका सेम था। हाइट हमने पता करनी है, सो यहाँ पर लिख दिया h। क्लियर हो गई इतनी बात। नाउ h को यहीं पे रहने दीजिए, 336 डिवाइडेड बाय ये वाला 28 नीचे आ गया, ठीक है। अब कटिंग करके देखो, 2 के टेबल पे भी कटिंग कर सकते हो, 4 के टेबल पे भी कटिंग कर सकते हो। सो कटिंग करके देखो, जो आपका कटिंग करके आएगा, मान लीजिए 4 के टेबल पे स्टार्ट करते हैं। सो 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, ठीक है। अगेन 2 के टेबल पे जाएगा 7, 2 8 16, 2 4 8, ठीक है। 7 पे टेबल पे जाएगा, 7 1 7, 7 2 14। इसका मतलब h का आंसर आपके पास कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब हाइट आपके पास कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर था। सो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 की डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई मैथमेटिकल पोर्शन में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी क्लियर ना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।